Auzubillahiminesh-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the second session of this story, Take Pity. The second critical question is the ways Rosen adopted to help Eva. What were the ways Rosen adopted to help Eva, the widow of Axel Kalish? अजीज़ तलबा, हमारा दूसरा तनकीदी सवाल, और इस कहानी में मैंने जैसे शुरू में पहले लेक्चर में आपको वजाहत से बताया था कि बेटे इस कहानी से सिर्फ दो ही सवाल जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इम्तहानी नुक्ता नज़र से तमाम सवालों को कवर करेंगे, मुमकिन सवाल जो भी इम्तहानी होंगे इंशाल्लाह। तो आइए आज के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो इंट्रोडक्शन का जो हिस्सा है जो आप पहले सवाल में तैयार कर चुके हैं, यकीनन बहुत से बच्चे याद भी कर रहे हैं। साथ साथ मुझे तवक्को है कि जब हम कॉलेज रीओपन होंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट्स में सारे बच्चे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। तो ये मटेरियल चूँकि आपके पास सॉफ्ट शक्ल में नहीं है, हार्ड कापी भी नहीं है, तो मैं साथ साथ ग्रुप में इसकी सवालों की सॉफ्ट भी साथ साथ आपको फराहम करता जाऊँगा। जिन बच्चों के पास प्रिंट की सहूलत है वो इनको प्रिंट कर लें और याद करते जाएं, लेकिन साथ साथ लेक्चर ज़रूर सुनें ताकि तशरीह साथ साथ सवालों की अच्छी तरह से होती जाए। तो आइए दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं, दूसरे सवाल का। Dear students, this is a bit lengthy answer, and this is the introductory portion which has to be given in each and every आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। बेटे इम्तहान में जो भी सवाल आएगा ना, तो ये इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है हमारा, ये आप सब बच्चों को हर सवाल में ये शामिल करना पड़ेगा, मजबूरी है ये। इसमें तकरीबन तमाम पहलू जो हैं ये उनको कवर किया गया है। इंट्रोडक्शन इस तरह की बनाई गई है कि कोई भी तनकीदी सवाल आए इस कहानी के बारे में तो उन तमाम तनकीदी सवालों को ये इंट्रोडक्शन जो है वो कवर करे। खा वो जो है वो कहानी जो है उसे डिटर्मिनेशन के बारे में पूछा जाए, उसके थीम के बारे में पूछा जाए, या वो काजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट जो हैं उसके बारे में सवाल आ जाए, जिस तरह का भी सवाल हो उसको कवर करने के लिए ये इंट्रोडक्शन जो है वो इस तरह से अमलगमेट करके तैयार की गई है। इसलिए ये थोड़ी सी लेंथी है और इसका बाकी पोर्शन भी थोड़ा सा लेंथी है, चूँकि ये बहुत से सवालों को आपके इम्तहानी ज़रूरत को पूरा करेगा। Bernard Malamud is the author of this pathetic short story. इस पुरसोज अलमनाक कहानी का मुसन्निफ बर्नर्ड मेलामड है। As a modern short story writer, he is fully alive to the social, cultural and economic problems of the 20th century. एक जदीद कहानी नवीस के तौर पर वो पूरी तरह जो है वो आगाह है, अलाइव टू हमारे समाजी, सकाफती और मुआशी जो मसाइल हैं 20वीं सदी के, उनसे यानी मौजूदा दौर के जितने भी मसाइल हैं उनसे पूरी तरह आगाह है, इल्म रखने वाला शॉर्ट स्टोरी राइटर है। द जनरल डिप्रेशन ऑफ द 1930s caused a great fuss in every field of life. तो ये कहानी भी बेटे पहली जंग अजीम के पस मंज़र में लिखी गई है, तो इसलिए ये जो 1930 की दहाई का वो मुआशी इन्हतात था जिसे जनरल डिप्रेशन कहते हैं, उसने ज़िंदगी के तमाम शोबों को तमाम ममालिक में मुतासर किया। इट मेड द पीपल ईट क्रंचेस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द गार्बेज। इसने लोगों को इस हद तक मजबूर कर दिया कि लोग जो थे वो रोटी के टुकड़े कूड़े करकट के ढेर से उठाकर खाने पर मजबूर हुए। एंड किल ईच अदर फॉर ए पाल्ट्री अमाउंट ऑफ मनी। और मामूली पैसे के लिए लोग एक दूसरे को कत्ल करते फिरते थे। Politically, the story has the background of war and its results. फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है, तो सियासी तौर पर कहानी का जो पेश मंज़र है वो बैकग्राउंड जो है वो बेटे जंग का है, और इसके नताइज किस तरह से इंसानों की ज़िंदगियों को ये जंगें जो हैं वो बर्बाद कर देती हैं। In 1939, Hitler's forces occupied Poland, और ये दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर की जो अफवाज थी उन्होंने पोलैंड जो कि एक यहूदी इलाका मुल्क था उस पर कब्ज़ा कर लिया। ही ट्रीटेड द ज्यूज़ वेरी क्रूअली। ये वही होलोकास्ट है मारूफ
जिसके बारे में आप सुनते हैं, उसने ये यहूदी लोग जो थे उनसे बड़ा जालमाना सलूक किया। एंड मैनी ऑफ देम फ्लेड फ्रॉम पोलैंड, और उसके जुल्म और सितम से लाखों अफराद को उसने मार दिया था, जिंदा जला दिया, जेलों में डाल दिया। तो बहुत से लोग जो थे वो पोलैंड से फरार हो गए। द डेड हस्बैंड ऑफ ईवा, द हीरोइन ऑफ दिस स्टोरी, वाज आल्सो ए पोलिश ज्यू। इसका जो मुर्दा हस्बैंड है ईवा का, ये जो मरकजी किरदार है हमारी इस कहानी का, द हीरोइन ऑफ दिस स्टोरी वाज आल्सो ए पोलिश ज्यू, वो भी एक पोलैंड का रहने वाला यहूदी था। हु वाज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम इन पोलैंड, जिसे पोलैंड से फरार होना पड़ा। ही सेटल्ड इन अमेरिका, वो आकर अमेरिका में आबाद हुआ। बट हैड टू फेस द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, लेकिन वहाँ उसे आकर माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नया मुल्क, नई जॉब नहीं मिली, वगैरह वगैरह। द स्टोरी इज़ अबाउट द हेरोइक स्ट्रगल ऑफ ईवा आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जब उसका शौहर बेचारा माली मुश्किलात के सामने झुक गया, बर्दाश्त ना कर सका बोझ, ज़हनी जिस्मानी, और मौत के मुंह में चला गया, तो उसके बाद जो जिद्दोजहद शुरू की दिलेराना ईवा ने अपनी ज़िंदगी को संभालने की, उसकी कहानी जो है ये हमें टेक पिटी की शक्ल में मिलती है। शी फेसेस मैनी हार्डशिप्स, बेशुमार मसाइल का सामना करती है। बट नेवर यील्ड्स टू द सर्कमस्टांसेस, लेकिन हालात के सामने हथियार नहीं डालती है, शिकस्त नहीं मानती है। द स्टोरी इज़ इन शेप ऑफ एन इंटरव्यू। असल में ये कहानी पेचीदा इसलिए है कि ये एक डेविलोव एक रिपोर्टर हैं जो रोज़न से जो है वो इंटरव्यू करते हैं, तो कहानी एक इंटरव्यू की शक्ल में है। रोज़न द हीरो ऑफ द स्टोरी, जो कि इसका मरकज़ी किरदार है, रोज़न इज़ इंटरव्यूड बाय डेविलोव। आगे वजाहत भी कर दी गई है, उसका इंटरव्यू कर रहा है ये डेविलोव, एक जो रिपोर्टर है, अखबारी नुमाइंदा। रोज़न नरेट्स द स्टोरी ऑफ हिज ओन एंड ईवाज लाइफ। तो रोज़न जो है वो अपनी और ईवा की ज़िंदगी की दास्तान जो है वो उसे उस अखबारी नुमाइंदे को सुना रहा है। तो ये बेटे इंट्रोडक्शन है, ये आपको तमाम सवालों में ये समझने के एक मस्ट है, इसे याद करना ही करना है। 2-3 दफ़ा इसको पढ़ें, शाबाश, लिख कर भी देखें। और फिर अब सवालों का, हमारे तनकीदी सवालों का अगला हिस्सा, कि उसकी ज़िंदगी शौहर की वफ़ात से पहले कैसी थी और शौहर की वफ़ात के बाद कैसी थी। Dear students, as we know very well now that Rosen was a close friend of Eva's husband, Axel Kalish. When Axel Kalish died, Rosen tried his best to help the wrecked widow. उस तबाह हाल जो बेवा थी, ईवा जिसका नाम था, इन एवरी पॉसिबल वे, उसकी हर मुमकिन तरीके से उसने, रोज़न ने मदद करने की कोशिश की। ईवा वाज ए लेडी ऑफ ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इज़्ज़त नफ्स रखने वाली खातून। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी वाज कॉट अप इन द इकोनॉमिक क्राइसिस, मुआशी उलझन का शिकार हो गई। रोज़न वाज ए फ्रेंड ऑफ हर डेड हस्बैंड। फिर मज़ीद तशरीह की जा रही है उसकी। ही वॉज ए कॉफ़ी सेल्स मैन, सक्सेसफुल का लफ्ज़ भी डाल लीजिएगा। ही वॉज ए सक्सेसफुल कॉफ़ी सेल्स मैन। इन द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त, ही ट्राई टू हेल्प हर ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, इंसानी बुनियादों पर, इंसानी जज्बे से, हमदर्दी के तहत उसकी मदद करने की कोशिश की। एक्चुअली ही वॉज इन लव विद हर, खुफिया तौर पर अंदर ही अंदर उससे मोहब्बत भी करता था। चूँकि दोस्त की मौजूदगी में तो वो नहीं ना क्लेम कर सकता था। उसकी मौत के बाद ये वैसे भी कानूनी जायज़, माशरती तौर पर भी, समाजी तौर पर भी। ही वांटेड टू सेव ईवा एंड हर डॉटर्स फ्रॉम स्टारवेशन एंड अटर डिस्ट्रक्शन। वो चाहता था कि उनको भूख से और मुकम्मल तबाही से उसको और उसकी बच्चियों को बचा ले। ही शोड ग्रेट सिंपथी एंड काइंडनेस टू ईवा ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स। बहुत से मौक़ों पर उसने उसके साथ हमदर्दी और शफ़क़त से पेश आने की कोशिश की। बट ईवा रिजेक्टेड हिज हेल्प एवरी टाइम, लेकिन उसने उसकी जो मदद है हर मौका पर उसको रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही एडवाइज्ड ईवा टू लीव द टाउन एंड सेटल समवेयर एल्स विद द गर्ल्स। सबसे पहले जो उसने कोशिश की वो ये थी कि ईवा को मशवरा दिया, और ये बड़ा अच्छा मशवरा था, कि
आप भी अपने बच्चों को लेकर किसी और कस्बे में, शहर में चली जाओ और वहाँ जाकर अपने काम कर लो ताकि कर्ज खाहों से बचा जा सके। द क्रेडिटर्स वुड टेक द ruined स्टोर, वो तबाह हाल जो स्टोर हाउस था, दुकान थी, शॉप थी छोटी सी, उसको कर्ज खा जो है वो ले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, एंड नथिंग एल्स। तो उसे कुछ कर्ज वगैरह की अदायगी नहीं करना पड़ेगी लोगों को। शी कुड रीसेटल एनीवेयर एल्स, वो किसी भी और जगह पर जाकर रीसेटल हो सकती थी। विद द इंश्योरेंस मनी, वो जो $1000 इंश्योरेंस मनी थी। इट वॉज ए गुड एडवाइस, ये एक अच्छी मशवरा था, अच्छी नसीहत थी। बट ईवा रिजेक्टेड इट, ईवा ने बस खुद फरेबी में इसे रिजेक्ट कर दिया। देन ही एडवाइज्ड हर टू डू सम जॉब, कहा कि अच्छा भाई चलो ये नहीं तो अब ये चलने का नहीं है, स्टोर बर्बाद हो गया है, चल नहीं रहा, गाहक नहीं आ रहे हैं, तो कोई और मुलाजमत वगैरह कर लो। एंड क्लोज द स्टोर, और इसको बंद करो स्टोर को। जब वहाँ से मिल कुछ नहीं रहा तो रोज़ी रोटी कमाने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ काम करें। शी वॉज स्टिल यंग एंड ब्यूटीफुल, अभी नौजवान थी। ही एडवाइज्ड हर टू मैरी समवन टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ हर गर्ल्स, ये भी एक अच्छा मशवरा है एक दोस्त की तरफ से कि भाई अभी तो आप 40 से कम हो, 38, 37, तो अपने बच्चियों की मुस्तकबिल की ही खातर चलो। री मैरिज की कोई हर्ज नहीं है, कानून, इखलाक, मज़हब सब इजाज़त देते हैं, तो वाई नॉट। रोज़न प्रेजेंटेड हिमसेल्फ फॉर द मैरिज, चला चो और आपको कोई नहीं नज़र आता इर्द गिर्द तो मेरे से कर लो शादी। ही प्रॉमिस टू लुक आफ्टर द गर्ल्स लाइक ए रियल फादर, चूँकि ये फितरतन अच्छा बंदा है तो ये भी वादा किया कि बिल्कुल आपको बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होगा, एक बाप की तरह अपनी बच्चियों की देखभाल करूँगा। ईवा वाज अनमूव्ड अगेन, लेकिन इस ऑफ़र को भी उसने दरखोर एतना ना समझा, नज़रअंदाज कर दिया। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज, शादी की इस दावत को टुकरा दिया। वंस द गर्ल्स वर हंग्री, एक मौका पर जब ये गया वहाँ रोज़न, तो देखा कि बच्चियाँ बेचारी भूख से बिलक रही हैं। ही ब्रॉट ए पीस ऑफ बीफ फॉर देम, गया और वहाँ से गोश्त ले आया उनके लिए। ईवा गॉट एंग्री एट इट, ईवा को गुस्सा आ गया कि तुम कौन होते हो मेरी बच्चियों को रोटियाँ देने वाले। द नेक्स्ट डे ही ब्रॉट सम केक्स फॉर द गर्ल्स, अगले दिन बेचारा फिर वो हमदर्दी से केक ले आया बच्चों के लिए। अब बच्चों को इसने उसके जाने के बाद बड़ा गुरका था, मारा पीटा भी होगा, लेकिन दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बाई सेइंग वी कैन नॉट टेक, मामा सेज टुडे इज़ फर्स्ट। बच्चों को वो सबक पढ़ाया है, देखें बच्चियों ने जो है ना लेने से इनकार कर दिया कि नहीं जी अंकल हमने ये नहीं लेने हैं केक। मामा कहती हैं आज रोज़े का दिन है, आज हम रोज़ा रखेंगे। तो ये देखें, ये मतलब ये है कि अब उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। बच्चों को भी सिखा दिया है इसने, सबक पढ़ा दिया है कि इस भाई को कोई शय लैक नहीं खानी हैगी। तो वो भाई बेचारा अब क्या कर सकता है जी, मदद करने की कोशिश ही है ना। उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आता है, भूख से बिलक रहे हैं बच्चे, लेकिन ये इतनी ज़िद्दी औरत है, ये हट धर्म कह लें चलें आप अपने लहजे में, कि ये तो भाई एक जायज़ मदद है ना, कोई इंसानियत के नाते अगर आपकी मदद करता है तो यू शुड एक्सेप्ट इट, तो कोई हर्ज भी नहीं है। इतने से कोई इसके करैक्टर पर दाग भी नहीं लगने वाला, ना ही वो कोई ऐसी डिमांड कर रहा है इससे। मगरब में रहने के बावजूद देखें, ही इज़ ए वेरी सिंपैथेटिक टाइप ऑफ फेलो हु हैज़ गॉट some human feelings within him. Once he sent her $200 from another city under a fake name. एक जाली नाम से ना एक बार उसने $200 की रकम किसी और शहर से उसको भिजवाई कि चलो ये मेरे हाथ से तो कुछ नहीं लेती है, हराम समझती है मेरी चीज़ों को, पैसों को, तो उसने किसी और शहर से ना कि चलो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, तो बेनाम किसी बंदे के नाम से या गलत नाम से पैसे भिजवा दिए। He posed as if a friend of her husband were indebted to him. ऐसे बहाना किया, पोस्ड, कि जैसे उसके शौहर का कोई पुराना दोस्त जो था वो मकरूज था उसके शौहर का। Now he wanted to pay back the money in installments. ये देखे बड़ा अच्छा तरीका था, और वो अब चाहता था कि किस्तों में थोड़े थोड़े करके पैसे जो है वो उसके शौहर के, मरहूम शौहर के, जो वो वापस करे। Eva knew that it was from Rosen. ईवा को पता था कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, मेरा शौहर तो पहले ही मरया हुआ था, पैसे के नीचे आया हुआ था, तो उसके
कौन उसका मकरूज़ हो सकता, तो लोगों का मकरूज़ था ना वो गरीब आदमी। तो उसका कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको उसने इतना कर्जा दिया था? उसे पता था कि ये सब रोज़न कर रहा है। सो शी रिटर्न द मनी, इसलिए उसने ना वो पैसे उठाए उसके मुंह पे मार दिए। Then he prepared a will that all his property would go to Eva after his death. फिर उसने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया कि अपनी सारी जायदाद जो थी उसके लिए एक वसीयत लिखी, प्रीपेयर्ड ए विल, कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद जो है वो इन बच्चियों को और ईवा को जाएगी। ईवा रिजेक्टेड दिस ऑफर आल्सो, ईवा ने वो भी फाड़ के उसके मुंह पर मार दी कि नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जायदाद, ले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। In short, Rosen tried desperately to help Eva out of the shackles of hunger and suffering, but she rejected to accept his help at any cost. उस बेचारे ने बार बार कोशिश की इंतहाई हद तक, लेकिन ताकि उनको भूख के शिकंजों से बचाया जा सके इस मुसीबत से, लेकिन हर बार वो जो है वो इनकार करती चली गई। इसको आप कोई भी बात कह लें, लेकिन मुसन्नफ़ ने ये कोशिश की है कि उसको एक दलेर, रेजोल्यूट, सेल्फ डिटर्मिन्ड और सेल्फ रेजोल्यूट औरत के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि अगर आप इसको इंसानी सतह पर जायज़ा लें तो यू थिंक दैट एज अ रीडर दैट शी इज़ नॉट एट द राइट, शी इज़ मेकिंग अ मिस्टेक। वी मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के हक़ाइक़ को कबूल कर लेना चाहिए। देखना, आपको कुर्बानियाँ देना पड़ती है। लाइफ इज़ द नेम ऑफ सेक्रीफाइसेस। शी शुड हैव सेक्रीफाइस्ड हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन। स्पेशली जब आप माँ होते हैं ना, तो फिर आपकी कोई ज़ात नहीं होती। आप माँ होते हैं तो आपको अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, वालिदैन। और माँ तो फिर सबसे बड़ी हस्ती है, जस्ट लाइक ए कवर, लाइक ए शेडो, लाइक एवरीथिंग ज़िंदगी में। तो फिर इसको एक बतौर माँ नहीं सोचा इसने, बस एक ज़िद्दी अखड़पन और हट दर्मी के रवैये के साथ इसने जो है ना उसकी सारी जो ऑफर्स थी वो ठुकरा दी। वजूहात कुछ भी हों, तो ये एक गुलूमी ज़िंदगी इसकी बेचारी की, वो गुलूमी की गुलूमी ही रही। Thank you very much, dear students, for participating in today's discussion. See you soon in our next discussion. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.